लेकिन प्रिया शर्मा जी जो कि यूथ विंग लीडर हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, हम हैदराबाद का रुख करते हैं, सिर्फ एमआईएम की बात करते हैं। तेलंगाना की में हम बात करें, तेलंगाना में एक चीज पे आपने गौर नहीं किया कि यहां पर भाई तो बीजेपी की भी हालत बड़ी पतली है 2014 के मुकाबले में। सिर्फ 2 सीटों पर अभी तक लीड कर रही है। प्रिया शर्मा जी, सबसे पहला आपका रिएक्शन कि और स्टेट या जो रियासतें उन्हें छोड़ दीजिए, तेलंगाना में भी बीजेपी के 2014 के मुकाबले में हालत इस बार बहुत खराब है। देखिए, ऐसा है कि जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं वो कई सारे लोकल मुद्दों पर फाइट किए जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हम किस लोग कैसे वोट करेंगे या कुछ करके। और ऑफ कोर्स हम तेलंगाना में इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकते। ये वहाँ पर लोकल फैक्टर्स ने बहुत ज़्यादा मतलब उसमें निर्णायक भूमिका अदा की है। दूसरी बात कि हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम वहां जाकर के सरकार बनाएंगे या हम बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर लेंगे। हम ऑफ कोर्स हम ट्राई कर रहे हैं एज अ वेरी गुड पॉलिटिकल पार्टी, जो हमेशा एक पॉलिटिकल पार्टी का को करना चाहिए कि वो हमेशा लोगों के सेवा के लिए सीट जीतना चाहती है और वहां पर निर्णायक भूमिका निभाना चाहती है। तो हम बिल्कुल, लेकिन प्रिया शर्मा जी, और राज्यों की तरह आपने तेलंगाना में भी मेहनत बहुत की थी। पीएम मोदी भी यहां पर आए, अमित शाह भी आए, योगी जी को भी यहां पर भेजा गया, लेकिन फायदे निकालने की बात है वो निकाल बाहर करेंगे, निकालेंगे, अगर हमारी सरकार बन गई तो फला को निकाल देंगे यहां से, हैदराबाद से और हिंदुस्तान से, ऐसी बातें भी हुई है ना। नहीं, देखिए, हम कभी भी वहां पर ऐसे हमारी सरकार नहीं रही और हम तेलंगाना का नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए पहले जी। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आपने प्रश्न मुझसे क्या है, आप पहले मेरी बात सुनिए कि तेलंगाना का नाम बदलने और उसकी बात अभी छोड़िए। मैं ये कह रही हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि तेलंगाना में हमारी कभी सरकार नहीं रही। इसके बावजूद अगर हमने सीट जीती हैं, डिस्पाइट द फैक्टर कि बहुत सारे फैक्टर्स थे जो हमारे खिलाफ थे, उसके बावजूद अगर हम ये जीतते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट बोल रहा है और हम आगे बढ़ते रहेंगे इसी पथ पर। तेलंगाना में भी आपको जीत नहीं मिली प्रिया शर्मा जी, आपको बता दूं तेलंगाना में सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी को फिलहाल लीड है, कहीं पर जीत नहीं है। बिल्कुल, और विशाल 2014 के मुकाबले में प्रिया शर्मा जी नुकसान हो रहा है बीजेपी का, अच्छे से पता है। लेकिन हमने नहीं, देखिए, नुकसान जो है वो कई सारे लोकल फैक्टर्स के कारण होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2019 के लिए लोगों का वर्डिक्ट है ये कि 2019 के लिए ये हो रहा है। लोग जो लोकल इलेक्शंस में वोट करते हैं और लोग जो सेंटर के लिए वोट करते हैं, जब सेंटर की सरकार बनती है तो वो 2 अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। लेकिन एक पार्टी जिसकी हुकूमत जो है 21 राज्यों तक पहुंच चुकी होती है, वो पार्टी ऐसी बात कैसे कर सकती है कि लोकल इश्यूज मैटर करते हैं? क्या उन्हें बाकी राज्यों की तरह इस राज्य के लोकल इश्यूज पता नहीं है? राजेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। राजेश शर्मा जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, आप इन नतीजों को कैसे देखते हैं? मैंने आपसे एक सवाल किया था, आप आवाज पहुंच नहीं पाई थी कि अगर राजस्थान आप जीत लेंगे तो वहां पर पिछले 20 साल से ऐसा होता ही चला आ रहा है कि पहले एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, बीजेपी, फिर एक बार आपकी बारी आ गई। लेकिन अगर आपको कमाल कहां दिख रहा है? मध्य प्रदेश में आप अभी नेक टू नेक चल रहे हैं, कोई गारंटी नहीं कि आप जीत जाएं। छत्तीसगढ़ में आप जीत जाते हैं तो 15 साल से वहां पे बीजेपी थी, तो आपको लग रहा है एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होगा। क्या आपने कुछ मेहनत ऐसी की है कि कांग्रेस को जीत की तरफ यह कदम बढ़ रहा है? राजेश शर्मा जी। नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का जनाधार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जिस ढंग से आपने देखा होगा मोदी गवर्नमेंट का फेलियर, करप्शन हो, मतलब इनएफिशिएंसी हो, आज सरकारी अस्पतालों का अनुदान बंद कर दिया हो, आज लोग जी नहीं सकते हैं, आज एजुकेशन नॉन एफोर्डेबल हो गया, हेल्थ नॉन एफोर्डेबल हो गया, मतलब हर मोर्चे पे मोदी गवर्नमेंट फेल हुई है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें शिवराज सिंह जी की सरकार की, व्यापम घोटाला हो, किसानों पे गोली मारने की बात हो, किसान ने पूरी तरह से सफाया किया है बीजेपी का। मोदी के फेलियर का सबसे बड़ा अगर कारण है जो मोदी ने कमिटमेंट किया था 2014 में, और लोगों को लगा कि आज नहीं तो कल कुछ तो चेंज होगा, रिपेयर होगा, लेकिन टोटल फेलियर हुआ। इस तरह से लोगों ने भी उनको फेल किया है। और रह गई कांग्रेस के जनाधार की बात, राहुल जी ने जिस ढंग से मेहनत किया है, और ये दिख रहा है चित्र राहुल गांधी जी का, जिस ढंग से राहुल गांधी जी, मोदी जी और अमित शाह जी अपने भाषण अगर 40 मिनट का भाषण तो 35 मिनट राहुल गांधी कर रहे थे। उनके गोत्र से लेके उनके मतलब हर लेवल पे राहुल गांधी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। यही पता चल रहा था कि देश की जनता समझ रही थी कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये शासन कर नहीं सकते, ये सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं देश को और देश को बर्बाद कर रहे हैं। और ये जो देश की बर्बादी हर लेवल पे जो दिखाई दिया, लेकिन राजेश शर्मा जी देखा होगा 2014 से। जी राजेश शर्मा जी,
मैं ठीक है, राजेश ठीक शर्मा है, जी को ठीक जवाब है। देना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश या राजस्थान या छत्तीसगढ़ में आप मैं सिर्फ बीजेपी 1 मिनट बीजेपी के लूंगी। जवाब नहीं आते हैं। प्रिया अगर शर्मा जी, वो आपके ज्यादा पास- हो तो प्रिया 30 शर्मा सेकंड दे दीजिए मुझे। प्रिया शर्मा हम आते हैं, आपका रिएक्शन लेंगे जी हाँ। आपको मौका देंगे जी। राजेश शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे यही था जी। कि भाई ठीक है, वहां पर जो सरकारें थी उन्होंने वादे किए, लेकिन जो बड़ा वादा आपने किया है, मतलब कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने, कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आगे 2019 भी है और टाइम आपके पास 10 दिन का है। नहीं, जो राहुल जी ने कमिटमेंट दिया है वो पूरा होगा। उन्होंने अभ्यास करके दिया। आपने अगर देखा होगा कांग्रेस के कार्यकाल का तो निश्चित तौर पे जो कांग्रेस ने कमिट किया उसको पूरा किया है। कांग्रेस ने अपने कमिटमेंट को कभी विड्रॉ नहीं किया है। ये मोदी जी ने विड्रॉ किया अपने कमिटमेंट को, और इन्होंने जो चलाया, इन्होंने जिस ढंग से पैसा वसूलना, खर्चा करना, गवर्नमेंट ऑफिस में करप्शन, हर लोगों को, अभी आरबीआई, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट, ये लोग देख रहे हैं ना, ये लोगों के ध्यान में आ रहा है ना कि आज तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस कभी प्रेस लिए थे। इतना दुर्भाग्य इस देश का काला दिन कौन सा हो सकता है। आरबीआई के उर्जित पटेल ने कल, ये पहले ही राजीनामा, 19 नवंबर को जब उनके ऊपर प्रेशर किया गया तभी लग रहा था राजीनामा दे देंगे। जीएसटी नोट, आप देखिए ना, ये कोई सरकार, ये हिटलरशाही थी, हिटलरशाही। बीजेपी के लोग बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलती है कि हमको विश्वास नहीं मिलेगा, बगैर सोचे समझे निर्णय कर रहे हैं। उनको लगता है कि एक दिन में कुछ हम कर देंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। हिटलरशाही नहीं चलती है। गुजरात के अंदर मार काट करके आपने सरकार चलाई, लोगों को गुमराह करके, भावना भड़का के। ठीक है प्रिया शर्मा, आप इस पर रिएक्शन दे दीजिए। आप कुछ कहना चाह रही थी। राजेश जी, बात पूरी हो गई आपकी, समझ में आ गया। ठीक है प्रिया शर्मा, आप जवाब दे दीजिए इस पर। प्रिया, आपको आवाज मिल पा रही है? प्रिया शर्मा जी को प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। को आवाज- राजेश जी जी बोलिए। राजेश जी, ऐसा है, जिस पार्टी ने बोलिए ना। इमरजेंसी जैसे लोकतंत्र के हत्यारे को जन्म दिया हो, उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती लोकतंत्र की। दूसरी बात, ये अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के लिए थी, हमारे लिए नहीं। हम डेवलपमेंट का बिग टिकट लेकर के आगे जा रहे हैं 2019 में, तो हमारे लिए ये एक थंपिंग, वापस से एक तरीके का सर्टिफिकेट हमें लोगों ने दिया हुआ है कि हम आपके साथ खड़े हैं 2019 के लिए। आपके लिए अस्तित्व की लड़ाई थी, और इस अस्तित्व की लड़ाई में भी आप हारे हैं एक तरीके से देखें तो। नॉर्थ ईस्ट से सफाया हो गया आपका पूरे तरीके से। तेलंगाना में जाइए, देखिए क्या हाल है आपका। तो ऐसा है, पहले ही हार मान लिया था। ऐसा है, जहां पर 15-15 साल की एंटी इनकम्बेंसी रही हो, वहां पर भी ऐसा प्रदर्शन, और 5 बजे तक बजे नहीं है तो 5 बजे तक का इंतजार कीजिए आप। ऐसा है, 5 बजते शायद हो सकता है कि मुंह दिखाने के काबिल ना रहे कि कैसे 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी हमारी सरकार ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है। हमारी प्रिया शर्मा जी, आज तो कम से कम सच बोलिए। आपने कहा कि भाई विकास और डेवलपमेंट की बात बीजेपी करती है। बताइए किस से सब लोग सहमत हो गोत्र ना जाएंगे। जाने किस भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह जी राजेश ने जी, अभी कुछ गुस्सा दिन होने पहले से नहीं कहा था होगा। राजेश जी, कि गुस्सा होने भारतीय से नहीं जनता होगा। पार्टी के जी, लिए आपको पहले लग रहा था कि राहुल जी कुछ नहीं, और आज राहुल जी असल में को आपके गंभीर पास होता है, अहमियत गोत्र के रखता अलावा है, और कोई चुनौती आर्गुमेंट होता है। रख ही नहीं गए हैं। को लड़ते हैं, और नहीं, छोटे से छोटा इस चुनाव। बात को हम सब लोग मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ती है, और रही बात उसमें आपके कोई कमी वादों नहीं रहती की, है। तो सरकार देश कहाँ का बची है प्रधानमंत्री, आपकी, ये बताइए देश मुझे। का प्रधानमंत्री वादे विधानसभा की चुनाव बात में कर रहे एक हैं जगह आप? विधानसभा चुनाव है, वहां पे 20-20 रैलियां कर रहा हो, 22-22, 27-27 रैलियां कर रहा हो, और उसके बाद आप बीजेपी के यूथ विंग से और आप बोल रही हैं कि ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये कहां से सही है बात, आप ये बताइए। तो ये मशकूर उस्मानी कैसे साहब आप- बोल रहे आप थे। मशकूर उस्मानी साहब हमारे साथ एएमयू से जुड़े हुए हैं। मशकूर साहब, राजेश जी, अस्तित्व की लड़ाई आप हार चुके हैं, मान लीजिए। चलिए नहीं, अस्तित्व की लड़ाई तो बीजेपी के लिए भी है ना। कांग्रेस- आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कांग्रेस- अमित शाह जी ने क्या कंफ्यूजन कहा? है थोड़ा सा। क्या कहा उन्होंने? यही तो कहा कि हमारे लिए छोटा से छोटा चुनाव इंपॉर्टेंट है, और आप बोल रही हैं कि अस्तित्व की लड़ाई नहीं है। मुमताज आलम रिजवी हमारे साहब लिए ने शायद जवाब देना चाह रहे हैं। इसीलिए- मुमताज आलम रिजवी इसीलिए साहब अगर आपने ठीक है, देखा मशकूर बात पूरी हो गई। हो- मशकूर इसीलिए बात अगर पूरी हो आपने गई। देखा प्रिया हो शर्मा, तो मौका हर देंगे। जगह हमने प्रिया शर्मा, fight दी है डेली जैसा आपको, डिबेट और इसे मत इससे हम बनाइए। कहीं नहीं मुकर रहे। प्रिया हमारे शर्मा- लिए लोकतंत्र का हर वो पहलू इम्पोर्टेंट है। प्रिया शर्मा, जो आपकी ही लोकतंत्र बात को आगे ले मजबूत जाऊंगा। करता हो। मुमताज आपकी आलम तरह रिजवी नहीं साहब कि जुड़े हुए हैं। लोकतंत्र काम न कर रहा हो तो गला घोट दिया जाए इमरजेंसी के नाम पर। 17 कर रहे हैं, जहां पे ठीक कम है, चांस ठीक लग है। रहा मशकूर है, आवाज सुन रहे हैं तो बदल खामोश हो जाएगा। जाए। मशकूर बात पूरी हो गई। प्रिया शर्मा आते फिर आपके पास। मुमताज आलम रिजवी साहब,
जो बात प्रिया शर्मा कह रही हैं कि भाई बीजेपी इन राज्यों में डेवलपमेंट, विकास और तरक्की के नाम पर गई, क्या वाकई में ये सच बोला जा रहा है? क्योंकि बीजेपी गई तो विकास, डेवलपमेंट और तरक्की के नाम पर, लेकिन क्या आखिर तक सिर्फ विकास के नाम पर टिकी रही? नहीं, बाद में तो अब वो अली और बजरंग बली वाली बातें भी आ गई ना। जवाब चाहिए जी मुमताज साहब। देखिए, ऐसा है, अगर बीजेपी ये कह रही है आपने तो प्रश्न इनसे मेरा ये सवाल है कि क्या 2019 में वाकई ये डेवलपमेंट के नाम पे जाएंगे? इसके बाद दूसरी चीज, उन्हें खुद ये अंदाजा है कि उन्होंने किस तरीके से चीजों को जो असल इश्यूज थे उनको हटाया है। ऐसा नहीं है, सब नहीं, पूरा मीडिया जानता है। जो महंगाई थी, देखिए जो महंगाई थी, जो किसानों के मसाइल थे, देखिए बीजेपी के साथ प्रॉब्लम यही हो जाती है कि अगर वाकई उस चीज को फेस करे, अगर वो एक्सेप्ट कर ले बीजेपी कि हाँ किसानों के मसाइल हैं, हम इसको हल नहीं कर पाए लेकिन हल करेंगे, हाँ महंगाई हुई है हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी चाहती है कि इस पे जो है इसको कवर्ड कर दिया जाए, इसको छिपा दिया जाए और दूसरे इश्यूज को लेकर के हम आए। फिर जैसे अभी अमिताभ जी कह रहे थे और बड़े अच्छे तज्जिए इन्होंने किए यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। अमित शाह जी ने यह भी कहा था कि हम 5 स्टेट में सरकार बनाएंगे, 5 जगहों पर हुकूमत बनाएंगे। किस बुनियाद पे कह रहे थे? मुझे तो हैरत है। क्या छोटी सी टिप्पणी मैं करना चाहता हूँ, एक बहुत छोटी सी मुख्तसर सी टिप्पणी 30 सेकंड में। जी हाँ, बुनियाद हमारी विकास है भाई जी। रुको एक मिनट, एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। विकास पर आप कह रहे हो हम विकास पर चुनाव लड़े, आपने जिसको विकास समझा आप उस पर चुनाव लड़े, आपने जिसको विकास समझा आप उस पर चुनाव लड़े। शायद जनता ने उसको विकास लोगों ने जिसको विकास सबको अच्छा लगता, मिठाई किसको खराब लगती है? बशर्ते मिठाई हो तो, क्योंकि आपका सैंपल साइज उन लोगों तक पहुंचा ही नहीं जिनको घर मिले, जिनको गैस कनेक्शन मिला, जिनको सस्ती दवाइयां मिली, जिनको पैसे मिले अपने घर के बीमार व्यक्तियों के सर्जरी के लिए। तो आपका आंकड़ा अगर वहां तक नहीं जाता, आपका सैंपल साइज अगर उनको कवर नहीं करता, तो ये हमारी गलती नहीं है। प्रिया आपको हम बता दें, अमिताभ अग्निहोत्री हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और वो जो बातें कह रहे हैं वो ऐसी नहीं कह रहे हैं, आप उनको सुनिए। और प्रिया देखिए, प्रिया डिबेट है ठीक है, लेकिन सबको बोलने का मौका दीजिए। प्रिया जब आपके पास सवाल लेकर आ रहे हैं आप जवाब दीजिए, जब दूसरे को सवाल नाम लिया जा रहा है उनको मौका दीजिए बोलने का। आप लगातार हर बात पे अगर टोकेंगी तो ये ऐसे बात पूरी नहीं हो पाएगी ना। अमिताभ अग्निहोत्री हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर है, वो कुछ कह रहे हैं उनको सुनिए। आप पहले बात सुन लीजिए, जब आपके पास आपका नाम लेकर आपके पास आएंगे तो आप जवाब दीजिएगा। आपका नाम जी, अमिताभ जी बोलिए। बेसिक प्रश्न ये है, अमिताभ जी बोलिए। राजस्थान में भाजपा ने अंतिम दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जी हाँ, उसके नेशनल प्रेसिडेंट ने, उसमें उन्होंने कहा हमने 5 करोड़ लोगों को सीधे लाभान्वित किया है, राजस्थान में 5 करोड़ लोगों को, ये कहा उन्होंने, अध्यक्ष जी ने। हमें उस विवाद में नहीं जाता किया कि नहीं किया, लेकिन अगर 5 करोड़ लोग लाभान्वित हुए होते तो जो हमारे टॉप बैंड में टैली चल रही है वो टैली दूसरी होती। बिल्कुल बिल्कुल सही। और ये मसला समझना पड़ेगा, ये टीवी पर बहस करके निकल जाना बहुत सरल है, जमीन पर चुनाव लड़ना है तो इन सवालों से जूझना होगा। और मैं अमिताभ जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने जो कहा कि ये सेमीफाइनल है और ये बुनियाद है, और मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए बहुत अच्छा होगा कि अमिताभ जी जैसे लोगों की बात को सुने कि आखिर उनकी चूक कहाँ हुई, उसके बाद तज्जिया करें, बजाय ये कि अपने आप को डिफेंड करेंगे तो फिर ये 2019 में कहीं नहीं दिखाई देंगे। चलिए इसमें थोड़ा आपको अपडेट देता तो राजस्थान से जो सीटें अभी डिक्लेयर हो चुकी हैं उसके मुताबिक बीजेपी को 2 सीटें मिल चुकी हैं, जीत में तब्दील हो चुकी है। बीजेपी ने भीलवाड़ा के शाहपुरा से जीत हासिल की है। राजस्थान में शाहपुरा से कैलाश चंद्र मेघावल ने जीत दर्ज की है राजस्थान में, भीलवाड़ा के शाहपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से, और साथ ही सिरोही डिस्ट्रिक्ट में जो पिंडवारा अबू है वहां से समाराम गैसिया ने बीजेपी के कैंडिडेट जीत हासिल की है। और दूसरी तरफ ये शाहपुरा से जीत हासिल की राजस्थान में, और कांग्रेस को भी 2 सीटें जीत के खाते में आ चुकी हैं राजस्थान में। एक हमने आपको पहले बताया था कि कॉन्स्टिट्यूंसी कमान है, कमान नाम की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से जाहिदा खान ने जीत हासिल की है कांग्रेस के टिकट पर। तो शाहपुरा से बीजेपी को जीत मिली है।
राजस्थान में कमान से जाहिदा खान को जीत मिली है कांग्रेस से, और निवाई कॉन्स्टिट्यूएंसी है टोंक जिले में, टोंक के निवाई से प्रशांत बैरवा को जीत मिली है कांग्रेस की सीट पर। तो इस तरह से टोटल जो टैली अभी है, जो जीत में कन्वर्ट हो चुकी है, वो है राजस्थान में 2 बीजेपी 2 कांग्रेस। और जो लीड की जो स्थिति अभी है, वो हालात ये बता रहे हैं कि राजस्थान में 95 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है, बीजेपी 75 पर। 95 में इसके अलावा 3 सीटें कांग्रेस जीत चुकी है, एक और सीट बढ़ गई कांग्रेस की जीत की शक्ल में, और बीजेपी को 2 जीत अभी हासिल हुई है। तो कांग्रेस राजस्थान में इस तरह से 3 सीटें जीत चुकी है और 95 यानी 95 सीटों पर विशाल अभी भी लीड कर रही है। बीजेपी 77 सीटों पर टोटल लीड कर रही है, जिसमें 2 सीटें जीत चुकी है और 74 सीटों पर अभी लीड कर रही है। अब मैं सिर्फ अभी एक नाम बता देना चाहता हूं, ये कैंडिडेट जिन्होंने जीत हासिल की है राजस्थान में, जो तीसरा जो मैं बता रहा था, वो है रामनिवास गवरिया। ये परबस्तर से इन्होंने जीत हासिल की है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागौर के परबस्तर से, और ये रामनिवास गवरिया इस तरह से कांग्रेस के खाते में अभी 3 जीत और बीजेपी के खाते में 2 जीत राजस्थान से। और इसे